लोग का ब्रांडिंग छोड़ के आज तक कुछ किया है? इतना बड़ा तो प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा करके ये कर दिए वो कर दिए, इतना देश घूम लिए। पाकिस्तान कैसे बन गया सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, इस पे बोले ना। सबसे ज्यादा विदेश कौन घूमे आज तक के प्रधानमंत्रियों में? गली कूचा मोहल्ला तक नहीं छोड़ रहे, और सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन जा रहा है पाकिस्तान, जिसको आंख दिखाते हैं हम लोग। ये ब्रांडिंग वाला आदमी लोग से काहे हम लोग का बात करवाते हैं? खत्म आदमी है ये लोग। लेकिन भाजपा को हम बहुत चेता के कहना चाहते हैं, हम झारखंड को मणिपुर नहीं होने देंगे। झारखंड को मणिपुर बनाने वाले मंसूबे फंड उठाने से पहले कुचल दिए जाएंगे बहुत तगड़े हाथों से। इसको याद करके भारतीय जनता पार्टी रखे। मैं तो इसलिए कहा ना कि यदि कोई कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में कोई जाता है तो कोई अवैध हथियार के साथ जाता है क्या? और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को पर्याप्त सुरक्षा है, उनको तो केंद्रीय बल का सुरक्षा है, राज्य बल का सुरक्षा है। फिर ऐसे आपराधिक लोगों के साथ वहां जाने का क्या जरूरत है? ये गंभीर सवाल है। उनकी जान को भी खतरा, क्योंकि ये अपराधी लोग सिर्फ फिरे होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने का बच गया है क्या? जितना लिबर्टी यहां पर है उतना कहीं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में है क्या? मैं तो 30 जून को बंगाल गया था, हूल दिवस में। बंगाल सरकार ने कार्यक्रम करने के लिए मैदान की इजाजत नहीं दी। मैं और सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ जी अपने कार्यालय के सामने जो हमारा प्रांगण है उसमें करने को हम लोग मजबूर हुए। आने वाले चंद्रकोना रोड की ओर आने वाले सभी रास्तों को पुलिस से बैरिकेडिंग कर दिया गया। वो तो प्रोटोकॉल था कि मंत्री जी को जाने दिया गया और साथ साथ हम भी चल गए। ये तो हालत है। इसलिए हमारे यहां जितना लोकतांत्रिक अधिकार है और कहीं नहीं। इस विवेचना का मामला है, उस पर मैं तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जांच गहनता से होनी चाहिए और एक एक रहस्य का उद्भेदन होना चाहिए। गुरु जी की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर की स्थिति में है। हम लोग आशान्वित है कि समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, जो डॉक्टरों का जो मामला है, लेकिन वो स्वस्थ होकर फिर से हम लोगों के पास, हम लोगों को मार्गदर्शन देने हम लोग के साथ रहेंगे। और बिना उनका आशीर्वाद का संगठन को चलना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पूरे राज्य की, देश के लोगों ने जिस प्रकार से प्रार्थनाएं की है, हम लोग उसके भी आभारी हैं। और उस प्रार्थना का ही हमको लगता है कि ये निष्कर्ष निकलेगा कि गुरुजी फिर से स्वस्थ होकर हम लोग को संबोधित भी करेंगे और आवश्यक मार्गदर्शन भी करेंगे। हेमंत सोरेन जी की सरकार की पहल है, और हमको याद है नितिन गडकरी जी ने हेमंत जी को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप हमको प्रोजेक्ट दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। हम लोगों ने अपने राज्य सरकार के तरफ से 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया। कांटाटोली जो बर्बाद करके रघुवर जी ने रख दिया था, उसका पुनर्निर्माण किया। सिलमटोली फ्लाईओवर हम लोगों ने चालू किया। कल ये रातू रोड का, चूंकि ये NH का मामला है, इसलिए भारत सरकार का
सड़क है तो उसमें चालू हो रहा है और बहुत जल्द हमको लगता है कि एक और फ्लाईओवर आप लोगों के पास में उस पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। पूरा कचहरी से लेकर सर्कुलर रोड के ऊपर से एकदम डंगराटोली चौक तक और फिर खोकर से फिर फिरालाल चौक तक, अलबट्टा चौक तक, फिर बरियातू के तरफ भी। इसलिए अगले 5 सालों में आप लोगों को बहुत सारे फ्लाईओवर मिलेंगे, क्योंकि रांची शहर को जाम से मुक्त भी करना है, परिवहन को भी तेजी से आगे बढ़ाना है, लोगों को आवश्यक सुविधाएं किस प्रकार से अच्छी मिली उस प्रकार हम लोगों का ध्यान है। और एक अच्छा, सुंदर, सुदृढ़, स्वच्छ राज्य बनाने के परिकल्पना में जो इस तरह का जो बाधा लोग है, जो भाजपा का मंशा है कि ये काम नहीं होने दे, उन मंसूबों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, दृढ़ता के साथ अपनी काम को करेंगे।